ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अब जैसा कि कोरोना महामारी के कारण अपने स्कूल नहीं लग पा रहे, तो इसके लिए एसपी एकेडमी स्कूल के द्वारा जो कि आपको ऑनलाइन घर बैठे क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हमारे जो 9th क्लास के जो 8th क्लास से जो 9th क्लास में भी स्टूडेंट हुए हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक चालू करें उससे पहले हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है वो हमारा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के पास पहले तो एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैथ में सिस्टम ये है कि आपके पास मैथ की बुक और रफ कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपको साथ साथ नोट करते रहें और बाद में जाके आपको थोड़ा जो है आसानी रहे। अब देखो बच्चों, संख्या पद्धति में क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास एक नंबर पे जो हमारे पास संख्या है, जो संख्या पद्धति है उसमें हमारे पास एक नंबर पे जो संख्या है नेचुरल नंबर यानी जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी इसको आपको याद ही रखना है कि इसको बड़े एन से शो किया जाता है। यानी जो संख्या पद्धति में सबसे पहला जो नंबर है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और इसको आप याद ही रखना है कि इसको बड़े एन से शो करते हैं। अब ये जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 4 डैश डैश इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले जो हमारा नंबर है नेचुरल नंबर यानी जिसको हम बड़े एन से शो करेंगे, और वो जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। अब इसी में मैं यदि 0 को ऐड कर दूं, यदि 1 से पहले आप सब बच्चों को पता है कि 0 नंबर आता है। अब यदि इसमें 0 को ऐड कर दूं तो वो हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं W से, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, W से लिखेंगे। अब यदि मैं इसको 0 को ऐड कर दूं, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 डैश डैश इस प्रकार से नंबर चलते जाएंगे, तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। अब बच्चों में बात ऐसे है कि वो सारे के सारे जो नंबर है वो मैंने पॉजिटिव नंबर लिखे हैं। अब ये जो सारे के सारे नंबर है वो कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। अब यदि मैं इनमें नेगेटिव जो नंबर है वो इंक्लूड कर दूं, यानी जो माइनस वाली जो संख्या है वो इनमें मिला दूं, तो वो कौन सी संख्या बनेगी बच्चों, पूर्णांक संख्या। यानी इसके बाद जो 3 नंबर में हमारे पास आता है पूर्णांक संख्या। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसको हम आई से यहाँ पे जेड से जो है वो शो करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास इसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आएंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ मैंने 0 लिखा, इस साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे प्लस के, और इस साइड में किसके नंबर आएंगे, माइनस के। तो इस साइड में मैंने लिखा 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, सारे के सारे नंबर किसके हैं, प्लस के। इस साइड में मैं लिखूंगा -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, सो इस प्रकार से नंबर जो है वो चलते जाएंगे आगे। और ये लास्ट कहां तक चलेंगे, ये प्लस इन्फिनिट तक बोलते हैं, और ये वाला जो नंबर है वो कहां तक चलेंगे, माइनस इन्फिनिट तक। अब इसको इन्फिनिट का मतलब है कि ये प्लस अनंत तक चलेंगे, और ये जो नंबर है वो हमारे कहां तक चलेंगे, माइनस अनंत तक। ठीक है, ये जो मैंने साइन लगाया है किसके, अनंत, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। अब ये हमने 3 नंबर की जो है वो संख्या पढ़ी है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब इनके बाद जो है वो नंबर कौन से आएंगे। अब आपने बच्चों जो जितनी भी बटे वाली संख्या पढ़ी है, जैसे मैंने 3/4 5/6 7/9 इस प्रकार के नंबर आपने पढ़े होंगे, तो उन नंबर्स को अपने बोलते क्या है, यहीं से 4 नंबर पे निकल के आएगी हमारी परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है, वैसे तो बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि
क्योंकि जो नंबर सिस्टम है, जो संख्या पद्धति है, उसका खेल तो बहुत बड़ा है। ठीक है, नंबर सिस्टम यदि हमने समझे तो पूरा जो है वो हम 5 या 6 क्लासों में इस नंबर सिस्टम को हम समझ सकते हैं, पर इतना आपको डीपली इसमें नहीं पढ़ना। अपने जो मेन आपको जो काम देने वाले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न वगैरह आए या आपको बुक में थोड़ा वो प्रश्न वगैरह समझने में क्या है, थोड़ा आसानी है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या है? सबसे पहली बात तो इस परिमेय संख्या को हम लिखेंगे बड़े क्रम से। वे सारी की सारी संख्याएं जो p बटा q की फॉर्म में होती है, जरूरी नहीं है p बटा q की फॉर्म में होगी। ठीक है, a बटा b की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पर ध्यान रखना यहाँ यदि मैंने p बटा q की फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास यहाँ जो q है वो नॉट इक्वल क्या होगा? 0 होगा। यदि मैंने a बटा b की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ क्या है? b नॉट इक्वल 0 होगा, यानी b नॉट इक्वल 0 या q नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है कि यदि मैं यहाँ q बराबर 0 लिख दूं, q बराबर क्या लिख दूं? मैं यहाँ 0 लिख दूं तो हमारे पास, अब देखो मैंने यहाँ p बटा मैंने 0 कर दिया। अब ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा अनंत। अनंत यानी जिसको हम बोलते हैं अप्रवासित। इसे हम क्या बोलते हैं? अप्रवासित। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि यदि हमारे पास p बटा 0 या a बटा 0 आ गया तो वो क्या नंबर हो जाएगा? वो अप्रवासित हो जाएगा, जिसको हम मैंने अभी बताया अनंत, यानी हमारे पास क्या होता है? वो इनफाइनाइट। अब हम उसके बाद जो 5 नंबर में हमारे पास संख्या है वो आएगी अपरिमेय संख्या। अब हम आगे 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पढ़ी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जिसको हम बड़े क्या से लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब जो अपरिमेय संख्या है हमारे पास, अब जो अपरिमेय संख्या है उससे सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और लिखा किसे जाएगा? ये क्यू डैश है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि जैसे परिमेय संख्या होगी उसको बड़े क्या से लिखना है, और जो अपरिमेय संख्या उसे हम क्या ऐसे लिखेंगे। और जो अपरिमेय संख्या है वो है क्या? हम इसकी यदि हम डायरेक्शन डेफिनेशन यानी डायरेक्ट डेफिनेशन दें तो वे संख्याएं जो p बटा q की फॉर्म में नहीं होगी, वे संख्याएं जो p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो कौन सी संख्या होगी? हमारे पास अपरिमेय संख्या। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन होगी। अब बात ये है कि अब यदि हम इसकी और डेफिनेशन दें, और डेफिनेशन क्या है कि आपको सबसे पहले उसके लिए वर्गमूल और वर्ग का पता होना चाहिए। अब पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको वर्ग बता देता हूँ और वर्गमूल का मतलब बता देता हूँ। अब वर्ग क्या है? जैसे मान लिया आपने कोई भी, जैसे 2 है, 2 का वर्ग का मतलब क्या है? किसी भी नंबर की पावर 2 करना। यानी जैसे आपने 2 है, 2 की पावर 2 किया तो आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो हमारा क्या होगा? वर्ग हो गया। अब यदि वर्गमूल की बात करें, अब ये तो सब चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, जैसे वर्ग हो गया और वर्गमूल हो गया। वर्ग आपको 30 या 40 तक आने चाहिए नॉर्मल। ठीक है, फिर जैसे 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का 16 आ गया। इस प्रकार के आपके कॉपी पे 30 या 40 तक जो है वो नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो वर्गमूल क्या है कि आपके पास जैसे 2 है, 2 का वर्ग हमारे पास 4 है, तो वर्गमूल का मतलब क्या है कि पावर आधी हो जाना। वर्गमूल का मतलब पावर आधी हो जाना। जैसे हमारे पास यहाँ 2 की पावर 2 है, उसका आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। यदि मैं एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका वर्ग होगा उसी का ही कंप्लीटली क्या होगा? वर्गमूल होगा। अब जैसे मैं यहाँ से यदि इसका इधर पावर 2 है तो उस साइड यदि गई हमारे पास तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/2 हो जाएगी आपकी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे यदि 2 की स्क्वायर किया, मेरे पास यहाँ 4 आया, तो यदि मैं यहाँ से 2 की पावर को यदि मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास वो जो पावर है वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी विपरीत हो जाएगी। हमारे पास यहाँ जो आंसर है वो कितना? 1/2, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो 4 है, 4 का जो
वर्गमूल अब कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको